पाठ 2 ईदगाह। बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम अकरम भाई के यहाँ जाएंगे। माँ, आज तो हमारी छुट्टी है, हम आराम करेंगे। हाँ, आज ईद की छुट्टी है, पर अकरम भाई को ईद की बधाई देने जाना है। माँ, ईद क्या है? यह खुशी का त्योहार है। इस दिन मुस्लिम भाई सेवैया बनाते खिलाते हैं। आओ जरा इस छोटे बच्चे की भी ईद देखें। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। मौसम सुहावना है, वृक्षों पर हरियाली, खेतों में रौनक, सूर्य भी कितना प्यारा, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल थी, सभी प्रसन्न थे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन है। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाई, गेंद, बिगुल और ना जाने क्या क्या लाएंगे। और सबसे ज्यादा वह 4-5 साल का पतला हामिद, गरीब सूरत दुबला लड़का, जिसका बाप हैजी की भेंट चढ़ गया और माँ भी पीली होते होते मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। वह प्रसन्न है। उसके पैरों में जूते नहीं, सिर पर पुरानी टोपी, फिर भी वह प्रसन्न है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद के दिन भी उसके घर दाना नहीं। हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। हामिद के पास 3 पैसे थे। गांव से मेला चला। हामिद भी सबके साथ उत्साह से चला जा रहा था। ईदगाह में पहुंच सभी कतारों में खड़े हुए। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं, इस्लाम की नजर में सब बराबर। कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल बैठते कितने सुंदर दृश्य, मानो भाईचारे के एक सूत्र में सब पिरोए थे। नमाज के बाद सब गले मिले। तब सब मिठाई व खिलौनों की दुकान की तरफ चले। सबसे पहले झूले आए। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब इन पर बैठे। हामिद दूर खड़ा रहा। उसके पास 3 पैसे थे। फिर सब खिलौनों की दुकान पर पहुंचते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर लाल बंदूक। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी, ऊपर मशक रखी। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर के साथ, हाथ में कानून का पोथा। सब 2-2 पैसे के खिलौने, जबकि हामिद के पास 3 पैसे थे। खिलौने के बाद मिठाई की दुकान थी। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। हामिद उन्हें अलग खड़ा ललचाई आंखों से देखता है। इसके बाद लोहे की चीजों की दुकान। बच्चों के लिए कोई आकर्षण नहीं, पर हामिद रुक जाता है और 3 पैसों का चिमटा खरीद लेता है। सभी बच्चे शरबत पीते हैं और हामिद का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हामिद ने अपना चिमटा बंदूक की तरह कंधे पर रखा। अब सभी बच्चे ललचाई दृष्टि से चिमटे की ओर देखने लगे। उनके पैसे खत्म हो चुके थे और वे चिमटा खरीदने के लिए हामिद से विनती कर रहे थे। चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था, पर अब बच्चों के पास पैसे नहीं। हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद था। जब घर पहुँचे, मोहसिन की बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। खुशी से उछली की मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे। दोनों भाई बहन में मारपीट होने लगी। नूरे ने वकील को तख्ते पर बिठाया। वह उन्हें पंखा झुलाने लगा। पंखे की हवा वकील साहब ना सह सके, नीचे गिरे और मृत्यु को प्राप्त हो गए।
महमूद का सिपाही नीचे गिरकर एक टांग तुड़वा बैठा। महमूद ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ डाली ताकि वह आराम से बैठ सके। अब हामिद मियाँ का हाल जानिए। आवाज सुनकर अमीना दौड़ी आई। हाथ में चिमटा देख पूछा, यह चिमटा कहाँ से लिया? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। कितना बेसमझ है यह लड़का। सुबह से न खाया न पिया, लाया तो यह चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। सोचने लगी कि अन्य बच्चों को मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा, पर वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आई। अमीना का दिल गदगद हो गया। अब एक विचित्र बात हुई। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। रोने लगी व साथ साथ दुआएं देती जाती। बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बनकर उसे चुप कराता जाता, पर इसका रहस्य क्या समझता।